नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज 26 जनवरी का दिन है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, रिपब्लिक डे का। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि जीएसटी का नोटिस क्या आया था और उस पर एक्शन हमने क्या लिया और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का एक केस हमारे पास में आया, जिसमें ये डिमांड किया गया था कि 35 लाख का आपकी लायबिलिटी ड्यू है। हमारे GSTR 9 के हिसाब से वो लायबिलिटी थी भी, और हमने लायबिलिटी का पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन 18-19 में किया था इंटरेस्ट के साथ। अपने पास में चूँकि सारे डॉक्यूमेंट थे, चालान भी था, इनवॉइसेस भी थे, और जो कंप्यूटेशन किया गया था और जिसके बेसिस पर वो पेमेंट किया गया था वो भी था। तो हमने GST डिपार्टमेंट में हियरिंग के लिए अपीयर हुआ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर दिए। उन्होंने चालान रिसिप्ट देख करके, इनवॉइसेस को चेक करके ओके भी कर दिया। लेकिन जब हम लोग इत्मीनान हो गए कि अब वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर ने सामने में ही बोला कि इनका कोई मैटर जो है नहीं है, क्योंकि पेमेंट पहले ही हो चुका था और ऑर्डर बाद में निकला है, तो इनका क्लियर कर दीजिए। अब मैं इत्मीनान था, मैंने अपने CFO को भी बता दिया था कि ये क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। 2 महीना के बाद ऑर्डर ही आ गया सीधे कि आप इतना रुपये जमा कीजिए। जब मैं वापस लेकर के असिस्टेंट कमिश्नर के पास गया कि ऑर्डर कैसे आ गया, आपने तो कहा था कि क्लियर है और ऐसा ऐसा मैटर है और इसमें क्या नहीं क्लियर था। तो उन्होंने कहा अब गलती से निकल गई, तो अब तो अपील में ही कुछ हो सकता है, या फिर आप CFO को भेजिए तो हम बात करेंगे। मतलब कुल मिला के ये था कि आप साइड से कुछ दे दो तो मैटर में रफा दफा कर दूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर पर अभी तो वो ऑर्डर के लिए अपील फाइल करूँगा और उसके बाद फिर जा कर के टाइम दुनिया भर का उसमें लगता है। तो एक चीज़ ये भी है कि ये झूठ मूठ का परेशान करने का GST डिपार्टमेंट ने एक तरह से काम शुरू कर दिया है। छोटे छोटे मैटर को लेकर के आप कुछ भी सपोर्टिंग प्रोवाइड कर दो, वो अल्टीमेटली आपको परेशान करने के लिए रुपया लेते हैं और फिर जो है मैटर को रफा दफा करते हैं। अब ऐसा किसी डिपार्टमेंट के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कोई एविडेंस थोड़ी है कि उन्होंने मांगा है और हमने दिया या नहीं दिया। लेकिन ये डिपार्टमेंट ठीक उसी राह पर है जिस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट कभी हुआ करता था, जो लास्ट में ये करने लगा था कि उसके अधिकारी आना भी बंद कर दिए थे प्लांट में, और पैसा उनको कुछ 100 रुपया दे करके मैनेज हो जा रहे थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि अल्टीमेटली आप देख ही लिए कि हटाना पड़ गया, क्योंकि उसका को जो पर्पस के लिए खोला गया था वो पर्पस वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो अफसोस है, लेकिन GST डिपार्टमेंट उसी राह पर है। अब गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट ये है कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप अगर 12% से 18% कीजिए तो आम पब्लिक यही सोचते रहेगी कि सबके लिए बढ़ा है, तो कोई भी विरोध भी नहीं करेगा। या 18 से 28 कर दीजिए तो कौन बोलने जाएगा, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स में टच नहीं कीजिएगा तो पर्सनली किसी को फील नहीं होता कि पैसा बहुत बढ़ा रहे हैं आप, महंगाई बढ़ रही है इस तरह से। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ये डिपार्टमेंट सिरदर्द बन चुका है बिजनेसमैन के लिए, और सरकार जितना भी सोचे कि ये बहुत अच्छा चीज़ है और इससे कमाई का बहुत अच्छा जरिया है, ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। और जिस तरह एक्साइज हटा है, ये इसको भी हटाना ही पड़ेगा, और अल्टीमेटली लाना पड़ेगा जो ATM से विड्रॉल या सबमिट करने पर कैश को 2% का जो है ट्रांजैक्शंस का चार्ज लगता था, बाकी जगह कई देश में लगता है।
अपने यहाँ इसलिए नहीं लगता है कि 70% जो है अभी भी विलेजर्स हैं जो शायद ATM कार्ड नहीं रखते होंगे, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो लेकिन एक दिन ज़रूर ये काम होगा, क्योंकि इस तरह से डिपार्टमेंट जो है केवल वसूली का ऑफिस बन गया है जो कि चल नहीं पाएगा। आप देख लो कि मोदी जी ने GST डिपार्टमेंट तो खोल दिया कि भाई चलो ये बहुत अच्छा काम करेगा, एक्साइज नहीं कर पाया, सर्विस टैक्स नहीं कर पाया, सेल टैक्स नहीं कर पाया, बट कभी सोचिए कि वो क्यों नहीं कर पाया। सेम प्रॉब्लम था वहाँ भी घूसखोरी का, तो ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है, अब केजरीवाल भैया भी हैं जो आए थे ईमानदारी के बल पर और लगे शराब बेचने कि एक पर एक फ्री कर दूंगा। तो फिर ऐसे कई धंधे हैं जिससे राज्य को आमदनी हो सकती है, तो वही धंधा शुरू कर दिया जाए। काहे कि शराब पीने से भी सबका घर बर्बाद होता है, तो बेटर है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अरबों खरबों में रुपया आए और सब चीज़ फ्री भी कर दिया जाए आम जनता के लिए। तो कुल तात्पर्य ये है कि काम ऐसा होना चाहिए जो लीगल भी हो, जो समाज के हित में हो। तो इसलिए केजरीवाल जी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, और जो डिपार्टमेंट अभी इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मुझे अपने दर्शकों से उम्मीद है कि 26 जनवरी पर कि हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य और उज्जवल हो और कुछ अच्छा इस तरह का हो कि जिससे बिजनेसमैन को ज़्यादा परेशानी ना हो और हर जगह पेमेंट करके ही काम हो, और नॉर्मल तरीक़ा से ईमानदारी से काम करने पर भी पेमेंट देना पड़े, ऐसा ना हो। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा और उत्साह के साथ मनाइए, क्योंकि भारत आगे तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं।